नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रेट 2022 और इसके बाद होने वाली जो इसकी मुख्य परीक्षा है, साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अन्य सभी जो भी राजस्थान बेस्ड जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि लेबर असिस्टेंट, LDC आदि, इन सभी की दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान जीके से संबंधित जो सिलेबस है उसमें 6 से लेकर 10 तक की जो बुक्स हैं हमारा राजस्थान इत्यादि नाम से, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी बुकें। उनमें से क्लास 6 की जो हमारा राजस्थान की जो बुक है आपकी, उसकी हमारी सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन करेंगे और जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उन पर नज़र डालेंगे। यही आपके जो है इंपॉर्टेंट MCQ, वन लाइनर वगैरह वगैरह बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ये है आपका क्लास 6 का राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमने एक छोटा सा ओवरव्यू बनाया है कि इस चैप्टर के अंदर हम जो हमारे प्राचीन सभ्यता स्थल हैं उसे उनमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये आ जाता है आपका राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। इसमें जो ओवरव्यू में देखेंगे, प्रस्तर युग बताया गया। प्रस्तर युग जो पाषाण युग है, उसमें जो लोग थे वहाँ के, वो पत्थरों के जो उपकरण होते हैं उनका ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो प्रस्तर युग के अंतर्गत आ गया। बाद में फिर इन्होंने धातु की खोज कर ली। सबसे पहले आपको पता है तांबे की खोज की, तो उस समय को जो है ताम्र युग या ताम्रकांस्य युग कहा जाने लगा। कांसे की भी खोज इन्होंने कर ली थी। लोहे की जानकारी इनको अभी तक नहीं थी। लोहे की जानकारी इनको बहुत बाद में जाके हुई। तो जब लोहे की जानकारी हो गई तो अधिकतर उपकरण जो है लोहे से बनने लगे, तो ये लोह युग के रूप में जाना जाता है। ताम्र सभ्यता के क्षेत्र जो राजस्थान में है, तो ताम्र सभ्यता मतलब तांबे के उपकरणों का ज़्यादा प्रयोग है। तो ये थे कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि क्षेत्र हैं, ठीक है। लोह सभ्यता के क्षेत्र बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि। कालीबंगा शॉर्ट में हल्का सा देखेंगे। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी किनारे। अमरनाथ घोष ने इस क्षेत्र की खोज की थी, इस पुरातात्विक स्थल को खोजा था। आहड़ आगाटपुर उदयपुर के निकट पड़ता है। आहड़ बेडस नदी के किनारे है। बालाथल उदयपुर में पड़ता है। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के और लोहकालीन सभ्यता के, दोनों सभ्यताओं के यहाँ पे जो है अवशेष मिले हैं। या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली जगह हुआ करती थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है कृषि, पशुपालन वगैरह और भी चीज़ें ये अर्थव्यवस्था को बनाती है। तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती थी। गणेश्वर ये सीकर नीम का थाना नामक स्थान पे ये सभ्यता पाई गई है। ताम्र संचयी सभ्यता के रूप में इसको जानते हैं। सब डिटेल में पढ़ेंगे हम ये। बैराट बीजकी पहाड़ी और भीमडुंगरी के बीच में जो है बैराट सभ्यता मिली है ना, हमको खुदाई में। जयपुर के का क्षेत्र है। विराटनगर, बैराट को विराटनगर भी कहते हैं। हम चैप्टर नंबर 2 में ये सब पढ़ चुके हैं। मत्स्य जनपद के अंतर्गत, मत्स्य जनपद की राजधानी ये हुआ करता था। इसके अलावा जो है बागोर ओझियाना में भी सभ्यता स्थल मिले हैं। कहाँ पे पड़ता है ये? भीलवाड़ा में। सांबर जोधपुरा, कहाँ पे ये सभ्यता स्थल जो मिले हैं, कहाँ पे पड़ता है ये? जयपुर में। नगर और रेड ये भी सभ्यता स्थल मिले हैं। कहाँ पड़ता है ये? टोंक में। नगरी ये जो है चित्तौड़ में। नौह भरतपुर में। भीनमाल जालोर में। पचमता गिलोन ये राजसमंद में मिले हैं। तो ये पूछा गया है कई बार, जैसे कि पचमता जो है सभ्यता स्थल कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। गिलोन राजसमंद में पड़ता है। गणेश्वर सीकर है ना, नीम का थाना सीकर में पड़ता है, ठीक है। रेड टोंक में, नगर टोंक में, नगरी चित्तौड़ में। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया। डिटेल में हम देखेंगे चैप्टर। चैप्टर है हमारा राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। प्राप्त उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया, ठीक है। प्रारंभिक युग में जो है पत्थर के उपकरणों की संख्या अधिक हुआ करती थी, तो उसको प्रस्तर युग कहा गया। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर पेट भरता था, है ना। तो उसने कुल्हाड़ी, गंडसा, छुरा जैसे उपकरण बनाए थे, पत्थरों से ही बनाए थे, ज़्यादा कोई खास है नहीं।
राजस्थान में प्रस्तर युग के जो उपकरण हैं मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च, चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रय में बहुतायत से मिले हैं। तो ये इसमें प्रस्तर युग से रिलेटेड केवल इतना सा है और ये इतना सा ही इम्पोर्टेंट है प्रस्तर युग से रिलेटेड। आगे बात करेंगे हम। प्रस्तर युग के बाद ताम्रकांस्य काल और उसके बाद लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। मानव शिकार से पशुपालन कृषि कार्य की ओर, पहले शिकार फिर पशुपालन फिर कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग उसने प्रारंभ किया है ना। तो ताम्र सभ्यता या ताम्र युग हम बोला करते हैं इसको। तो राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष जो हैं कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, है ना। आगे चलते हैं। ये क्षेत्र आपके सब कुछ आएंगे राजस्थान के जो प्राचीन केंद्र है इसमें से मुख्य हमारे चैप्टर में दे रखे हैं और जो चैप्टर में है उसी से रिलेटेड आएंगे, पर फिर भी आप इनको पढ़ सकते हो, है ना। जैसे हनुमानगढ़ है, इसमें कौन कौन से, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल, ये सब किधर, हनुमानगढ़। बीकानेर में सोथी, इधर से झुंझुनू में सुनारी, पूछा गया है ना, सुनारी एक बार झुंझुनू में। गणेश्वर जो है सीकर में, सीकर नीम का ताना है ना। बैराट ये अलवर जयपुर वाले क्षेत्र में है ना। दर भरतपुर, रेड और नगर जो है टोंक में, ठीक है। तिलवाड़ा पूछा गया एक बार, तिलवाड़ा बाड़मेर में। बागौर जो है भीलवाड़ा में। गिलोन राजसमंद में। आहड़ उदयपुर में है ही सही, है ना। चित्तौड़गढ़ में नगरी, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। आप अगर बुक में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं आई है, डायग्राम में ये चित्र में तो दे रखी है ना, तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। आगे हैं राजस्थान के सभ्यता के प्राचीन केंद्र कौन कौन से हैं। कालीबंगा राजस्थान में दशदती और सरस्वती नदी की घाटी में, दशदती यानी घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी जो है, जो सरस्वती नदी थी प्राचीन, उसी को घग्गर नदी जो है वो सरस्वती नदी का ही एक अवशेष के रूप में है। और सरस्वती और घग्गर नदी दोनों का जो प्राचीन नाम है दृष्टदती नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो घग्गर नदी की बात हो रही है हमारी, है ना। पुरातात्विक अम्लानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की है। इसमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई किसके निर्देशन में हुई, ठीक है। खोज किसने की, नदी किनारा कौन सा था, है ना, ये सब चीज़ें। जिला कौन सा पड़ता है वर्तमान, ये सारी चीज़ें। मकानों में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती में गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी हुई है। कालीबंगा लकड़ी ईंटों की नालियाँ बनी हुई है। अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। आगे है दूसरे टीले, 2 टीले मिले हैं कालीबंगा में, है ना। पहले टीले में तो ये हो गया आपका जो नगर हो गया, मकान हो गया लोगों का, है ना। यहाँ खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का नगर मिला है, ठीक है। जो आपकी सिंधु सभ्यता है उसके समकालीन रहा करता था ये, है ना। आगे आ जाएगा आपका दूसरे टीले के उत्खनन में दुर्ग के अवशेष मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि की भूमि के साक्ष्य मिले। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले, कालीबंगा। जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले, कालीबंगा, है ना। खुदाई में हमें गाय के मुख के प्याले, गौमुख वाले प्याले कहाँ मिले हैं, कालीबंगा। तांबे के बेल, कांस्य दर्पण, हाथी दांत का कंघा, है ना, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदी के पानी सूखने, मरुस्थल के बढ़ने से ये समृद्ध बस्ती उजड़ गई है। तो ये है आपको इसमें ये सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है उसके समकालीन मानते हैं। उसी तरह का जो यहाँ का नगर नियोजन है ना। एक टीले में तो नगर के जो हैं वो मिले हैं, पक्की नालियाँ बनी हुई है, मकानों में चबूतरों पे अग्निकुंड बने हुए हैं, ठीक है। दूसरे टीले में दुर्ग के अवशेष मिले हैं, है ना। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, गाय के मुख के प्याले मिले हैं, है ना। हाथी दांत का कंघा मिला है। तो ये सब चीज़ें किसका है, कालीबंगा के बारे में, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं आहड़ या आघाटपुर। उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय लोग क्या कहते हैं, धूलकोट, ठीक है। ये बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया आपका आहड़।
आहड़ जो सभ्यता स्थल है उसके बारे में उदयपुर के पूर्व में है ना, आहड़ नदी के किनारे 2 टीले मिले हैं, वो आहड़ सभ्यता है। और डिटेल में अगर इसके बारे में हम देखेंगे तो मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। संयुक्त परिवार के साक्ष्य कहाँ मिले? आहड़ में, है ना। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, इससे माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदभांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कर्ण थे। लाल भूरे मृदभांड मिले हैं आहड़ में, है ना, जो कि बहुत साफ सुथरे हैं ना, कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट थे, है ना। आगे है आपका 26 किस्म की मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े। गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान में बसाया गया। तो ये तो कुछ खास है नहीं। आहड़ सभ्यता जो है उसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हो जाते हैं आपके, वो है आहड़ या बेडस नदी के किनारे है उदयपुर में। धूलकोट स्थानीय नाम है इसका। ताम्रवती तांबावती के नाम से जाना जाता था। तांबे के औजारों का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, है ना। मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, संयुक्त परिवार को दिखाता था, है ना। तांबा पिघलाने के लिए भट्टी मिली है, लाल भूरे मृदभांड मिले हैं। ये कुछ खास चीज़ें हैं, ठीक है। अब है बालाथल, ये भी उदयपुर में ही है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बालाथल उदयपुर में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से, है ना। यानी पाषाण काल का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है और ताम्र सभ्यता का भी थोड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। यहाँ के 11 कमरों के एक बड़े भवन व दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण, कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी से क्या मतलब है? कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, शिकार। अब शिकार तो कब करता था आदमी? प्रस्तर युग में या पाषाण कालीन में, है ना। तो उसके भी अगर साक्ष्य मिले हैं तो ये इसीलिए इसने इसको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित बताया है ना। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, यानी लोह युग तक भी ये संस्कृति थी, यानी लोहे के अवशेष भी प्राप्त हुए। लोहे से बने औजार भी मिले होंगे यहाँ पे। आगे है, यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, यानी वस्त्र से भी भिज्ञता इनकी हो गई थी, जान गए थे। आगे है गणेश्वर। सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। जैसे बालाथल ताम्रपाषाण कालीन है ना, ऐसे ये गणेश्वर जो है ताम्र संचयी संस्कृति। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत से मिले हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार, खेतड़ी में जानते हैं आप तांबा निकलता है, ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उसरे के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिनों, है ना, दोहरी पेचदार, वो जो जैसे लड़कियाँ बालों में पिन जो लगाती है ना, डबल पिन होता है ना, वो उस तरह के पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन हड़प्पा से पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी और विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तदान, कलश, प्याले, तलसे, ढक्कन आदि प्रमुख हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यानी ये कितने समय तक रही होंगी? इन सभ्यताओं ने पाषाण काल भी देखा, ताम्र काल भी देखा, लोह युग भी देखा। काफ़ी समय तक ये लोग सर्वाइव करते रहे, इस बार, है ना, ये सभ्यताएं सर्वाइव करती रही, ठीक है। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड, ये सब क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं अभी नक्शे में, है ना। आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय है। इसमें बेराट हम देखेंगे। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी जो है बीजे की पहाड़ी और भीमडोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। महाभारत काल में इसका जिक्र हुआ है।
यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे, पूछा जा सकता है। अभी हमने चैप्टर नंबर 2 में जब मत्स्य जनपद पढ़ा था तब वहाँ पे ये बात नहीं पढ़ी थी। हो सकता है आगे हम जो हमारे चैप्टर उनमें डिटेल में पढ़ें। बाकी ये बात भी यहाँ इंपॉर्टेंट करने योग्य है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? विराटनगर, बेराट में। मौर्य काल में भी ये एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ भाब्रू और बेराट शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी चैप्टर होते हैं जिसमें भी जब भी अशोक का जिक्र आता है, ये भाब्रू जो लेख है, शिलालेख, इनका जिक्र जरूर आता है। तो कहाँ पे मिलेंगे? ये भाब्रू बेराट में, है ना। तो अशोक के 2 स्तंभ लेख भ्राबू या जिसको बेराट शिलालेख भी कहते हैं। बौद्ध मठ के भी अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमांक 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े कहाँ मिले हैं? बेराट में। नाचता हुआ पक्षी, है ना, पत्थर की बंदूकें, सॉरी संदूकें, लोहे की कीलों एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है, बुना हुआ वस्त्र, है ना। बेराट और कहाँ पे था? बेराट। इसके अलावा कहाँ पे मिला था आपको बुना हुआ वस्त्र? बालाथल में, ठीक है। यहाँ पे भी इसका जिक्र आ गया है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में नागौर ओझियाना, ये भी सभ्यता स्थल रहे हैं। बागौर और ओझियाना कहाँ पड़ता है? ये भीलवाड़ा जिले में। जयपुर में स्थित सांबर, जोधपुरा टोंक में स्थित नगर और रेड, इधर से चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नूह, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता और गेलूंड आदि जो हैं स्थल पाषाण, ताम्र लोह काल संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। उत्खनन यानी खुदाई, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, पाषाण यानी पत्थर, ताम्र यानी तांबा। किस जिले में कालीबंगा स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? अशोक का भाब्रू बेराट में, ठीक है। सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में एक विशिष्ट संस्कृति गणेश्वर, है ना, ताम्र संचयी संस्कृति है। आहड़ बस्ती में प्राचीन काल में नगरी के नाम से जानी जाती थी। कौन सी नगरी के नाम से? आघाटपुर है या धूलकोट, ठीक है। तांबावती नगरी के नाम से भी जानी जाती थी। देखते हैं इसको आहड़ में हम ये तांबावती या ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी, है ना, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारा सहयोग करते रहिए, वीडियो हमारे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह के शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।